अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान राशिदवारी। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले चलते हैं केमिस्ट्री के डेफिनेशन की तरफ। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है, शाख से जिसमें हम स्टडी करेंगे। इन विच वी स्टडी, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसमें हम मैटर का कंपोजिशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि इस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस मैटर का प्रॉपर्टी क्या है। फिर इसके बाद है केमिकल रिएक्शन, मैटर में कौन से केमिकल रिएक्शन और क्या होते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री अगर हम देख ले तो द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन हम मैटर का कौन सा स्टडी करेंगे, यानी मैटर में हम कौन कौन सी चीज़ें केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैटर में हम स्टडी करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है कि ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, यानी ये मैटर कौन कौन से एटम आपस में मिलकर बना हुआ है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट करें वाटर। अब वाटर क्या है, ये मैटर है। अब वाटर जो मैटर है इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कौन कौन से एटम, यानी कौन कौन से पार्टिकल आपस में मिलकर वाटर बना हुआ है। तो जाहिर है वाटर का कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी वाटर एक मैटर है और इसका कंपोजिशन है कि ये दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर का क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन। इसके अलावा इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी डिपेंड करता है कंपोजिशन पर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि जिन पार्टिकल से, जिन एटम से, जिन ज़रात से ये मैटर बना हुआ है, इस पार्टिकल का जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट करें यही वाटर है, वाटर बना हुआ है ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम्स। अब ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में किस तरह अरेंज हो चुकी है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। इसी तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंगुलर। इसी तरह अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है कि ये बना हुआ है एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, इसका कंपोजिशन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह है कि कार्बन के दोनों साइड पर ऑक्सीजन मौजूद है और इसका जो एंगल है ये 180 है। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डिपेंड करता है इसी कार्बन और ऑक्सीजन की अरेंजमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये लीनियरली अरेंज है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये लीनियरली अरेंज नहीं है। तो जाहिर है वाटर का जो स्ट्रक्चर है ये एंगुलर होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है क्या होगा, लीनियर होगा। वाटर का स्ट्रक्चर एंगुलर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये लीनियरली अरेंज नहीं है, ये एंगुलरली क्या है, अरेंज है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की जो अरेंजमेंट है ये क्या है, लीनियरली है। तो केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ेंगे और मैटर में हम सबसे पहले कंपोजिशन की, ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर की, ये जो पार्टिकल है, जो एटम है जिस पर जो मैटर मुश्तमिल है, इसकी अरेंजमेंट, इसकी तरतीब किस तरह है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के आमतौर पर दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मैटर की जो फिजिकल अपीयरेंस, मसलन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी कलर किस तरह है, इसका टेस्ट किस तरह है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी में। फर्ज करें वाटर है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर क्या है, एक तो सॉफ्ट है, दूसरा कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई जायका नहीं है, ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर हम देख लें, फर्ज करें मार्कर है, इस मार्कर की फिजिकल प्रॉपर्टी हम किस तरह पढ़ेंगे, जाहिर है कि ये सॉलिड है, हार्ड है, इसका कलर ब्लैक एंड वाइट है, तो ये सारी चीज़ें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं, फर्ज करें लकड़ी है, इसको हम जलाते हैं तो ये एश में तब्दील होता है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है
कि वापस अपनी हालत में जब मेटर नहीं आ सकता तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। फर्ज करें हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी वापस, जब हम लकड़ी को जलाते हैं और इससे ऐश बन जाता है तो यही ऐश वापस लकड़ी में रिकन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब केमिकल चेंज इसमें क्या होता है और क्या होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो एटम आपस में रिएक्ट करता है और एक नया चीज बनाता है और एक ऐसा चीज बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जिस चीज से बना हुआ है इससे मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। या केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी मैटर में केमिकल चेंज वाक़या होता है तो ये जो केमिकल चेंज वाक़या होता है इट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। फर्ज करें हम यहाँ पर कार्बन है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, जाहिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी रिएक्शन के बाद मुकम्मल तौर पर क्या होता है, चेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी और कार्बन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया। तो केमिस्ट्री में हम मेटल पढ़ेंगे। मेटल में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ मेटल, यानी ये मेटल किस चीज का बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, यानी जिस चीज से बना हुआ है इसकी अरेंजमेंट, इसकी तरतीब किस तरह है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है कि कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका रंग किस तरह है, जायका किस तरह है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीजें मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन, यानी ये मेटल किस चीज के साथ रिएक्शन करके कौन सा चीज बनाता है। फर्ज करें वाटर, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, नॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, तो केमिस्ट्री में हम जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री में जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री में, बेसिक definitions अच्छा, तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल कि मेटल क्या है। अच्छा, तो मेटल क्या है, जैसा कि क्लास 4th से हम पढ़ के आ रहे हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस इन मास इज कॉल्ड मेटल। जो चीज जगह गिरता है और इसका अपना एक मास हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेटल कहते हैं। तो मेटल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग, यानी हर वो चीज which have a mass and occupies space is called metal। यानी हर वो चीज जो जगह गिरती है और स्पेस ऑक्युपाई करती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटल कहते हैं। अच्छा, अब हम मेटल की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मेटल को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटल आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्योर मेटल और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर मेटल। तो ये फर्ज करें हमारे पास क्या है, फर्ज करें मेटल है, इसको हम दो हिस्सों से, दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्योर मेटल और दूसरा है इम्प्योर मेटल। यानी हम मेटल को क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुपों में, दो हिस्सों में। पहला वाला है प्योर मेटल और दूसरा वाला है इम्प्योर मेटल। सबसे पहले प्योर मेटल की तरह हम चलते हैं कि प्योर मेटल क्या है। तो प्योर मेटल को हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं और इम्प्योर मेटल को हम मिक्स कहते हैं। चलो, अब सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस जितने भी
नेचुरली कुदरती तौर पर एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। यानी ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इन कंपाउंड आर कॉल्ड सब्सटेंस। यानी जितने भी ऑल द एलिमेंट्स इन कंपाउंड आर कॉल्ड सब्सटेंस। और इसी तरह एंटी ऑर्बिटल जिसको हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। मिक्सर पर फिर मजीद जो है ना ये डिवाइड है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। यानी मिक्सर जो एंटी ऑर्बिटल, इसको हम एंटी ऑर्बिटल कहते हैं, मजीद दो किस्म के हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो सबसे पहले हम चलते हैं